तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है कि ग्रेजुएशन अगर हमारी चल रही है या फिर अभी हम बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है या फिर अभी हमारी एमए चल रही है और हम प्रॉपरली कॉलेज जा रहे हैं, तो एमए के साथ साथ हम कैसे तैयारी करें फर्स्ट ग्रेड की। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सेकंड पेपर सबका अलग अलग होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे कि मेरी ज्योग्राफी थी तो मैं ज्योग्राफी से लेक्चरर हूँ, जिसके ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी से तैयारी करेंगे, अदर सब्जेक्ट है वो अदर सब्जेक्ट वाले तैयारी करेंगे। तो आज यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस होगा, वो सब सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वीडियो हो जाता है। तो मैं ज्योग्राफी से हूँ तो इसलिए मैं आपको ज्योग्राफी के लिए गाइड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सेकंड पेपर की तैयारी कॉलेज के साथ कैसे करें उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो है कि कॉलेज के साथ साथ हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। देखो, ये नहीं है कि मैं आपको ऐसी वाली स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप कॉलेज के साथ साथ फर्स्ट पेपर की तैयारी या फिर मतलब स्कूल लेक्चर की तैयारी ऐसी कर लेंगे कि आपका आगे बिना किसी प्रयास के सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो, आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हम कॉलेज, क्योंकि आपको सबको पता है कॉलेज में इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है और सब लोग कॉलेज को थोड़ा लाइट ही लेते हैं। तो उसी टाइम को हम यूटिलाइज़ कर लें कि जो हमारा एम है लाइफ में उसको अचीव करने के लिए यूटिलाइज़ कर लें। तो आप क्या ऐसा पढ़ते रहें आपके कॉलेज के बुक्स के साथ साथ जो आपको फर्स्ट ग्रेड शिक्षक या स्कूल लेक्चरर बनने में सहायता करे। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग गाइड करना चाहूँगी वो मैं आपको इस वीडियो में आज आपके साथ में साझा करूँगी। और एक और चीज़ और है ना, जो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो डाला हुआ है चैनल पे कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर कैसे बने, सैलरी क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, भत्ते क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसमें बहुत सारे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसमें एक कमेंट है जो मैंने बताया था कि आपका काउंसलिंग डेट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास में एमए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें ज़्यादातर लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम काउंसलिंग डेट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं, एग्ज़ाम जो डेट है उस टाइम पे हमारी एमए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखो यार कि और उसमें ना मतलब ज़्यादातर लोग तो ठीक ठाक लैंग्वेज लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा है कि यार गलत सलत बता रहे हो मैडम, कुछ भी बता रहे हो, पता नहीं है। तो देखो यार, मैं भी अभी लेक्चरर ही हूँ और मैंने आपको जो वीडियो बनाया है वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ की या फिर एग्ज़ाम्स के रूल्स बुक पढ़ के बनाया। मैंने भी अपने अनुभव के अकॉर्डिंग ही बनाया और एक हद तक सही बताने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था वहाँ तक यही है, क्योंकि जिस दिन हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जा रहे हैं उस दिन वो हमारी एमए की डिग्री चेक कर रहे थे। उससे पहले हमसे, और ना ही मेरी एमए की डिग्री में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था कि उन्होंने डेट देखी थी कि इस डेट पे इसकी एमए कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि मेरी तो चलो पहले ही कंप्लीट थी तो इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और जहाँ तक मुझे नॉलेज था ऐसा ही हुआ था, है ना, मतलब ऐसा ही होता है। बट आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और आप में से भी कुछ लेक्चरर हैं कमेंट करने वालों में, तो मे बी आई एम रोंग। तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ तो कि मेरे से एक आध चीज़ों में मिस्टेक नहीं हो सकती। एक किसी ने लिखा था कि हाँ कि जो वो कटौती होती है आरजीएचएस की कटौती होती है वो भी मैडम इतनी नहीं होती, इतनी होती है। तो मैंने यार ऐसे नहीं है कि मेरी लिखी हुई बुक के मतलब मैंने तो सिंपल एक वो लोग जो अभी फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं उनके लिए एक सिंपली एक मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाया था कि यार इस तरह की सैलरी होगी, इस तरह के भत्ते होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलते हैं। मैंने थोड़ी आपको मतलब स्पेशल ऐसे कि आप नोट्स बना के लिखो और इसमें छोटी छोटी गलतियाँ निकालो, उस तरह का वीडियो नहीं बनाया था। तो मैं भी छोटी मोटी गलती हो भी जाती है और आप सब लोगों ने उस गलती को मतलब पकड़ा भी। जैसे मेरा 25-30 मिनट का वीडियो था, उसमें एक आध सेकंड में जो भी गलती हुई कि मैडम आपने ये थोड़ा सा गलत बता दिया, एक एमए वाला मेरा पॉइंट गलत था तो उसको पकड़ा भी, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर मैं कोई गलत जानकारी अगर गलती से बता भी रही हूँ तो आप लोग उसमें करेक्शन करवा रहे हो, तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस दिन हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास एमए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर फिर भी आज के वीडियोस में भी अगर थोड़ी बहुत आपको कुछ मिस्टेक लगे तो अपने अकॉर्डिंग नीचे कमेंट्स में शेयर कर दिया करो। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है ना, छोटी मोटी सी बातें हैं, तो इतना तो एडजस्ट हो कर लिया करो यार। मैं भी अभी नई हूँ, मेरा भी अभी प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं भी अपने अनुभवों के आधार पर ही आपसे शेयर करती हूँ, कोई रूल्स बुक पढ़ के या फिर कोई स्पेशली नोट्स बना के आपसे शेयर नहीं करती, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो दोस्तों जैसा कि सबको आपको पता है कि स्कूल लेक्चरर बनने के लिए हमें 2 पेपर देने पड़ते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है हमारा जीके का लगता है और सेकंड पेपर जो होता है जो भी हम सब्जेक्ट एमए में चूज़ करते हो और जिस सब्जेक्ट से हम लेक्चरर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का लगता है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें जीके आती है, मतलब वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या क्या आता है। वो पेपर होता है 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है जो फर्स्ट पेपर होता है। और जो सेकंड पेपर आता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का होता है। तो 300 सेकंड पेपर के और 150 फर्स्ट पेपर के, यूँ करके 450 नंबर का। एक मिनट माइक सही कर लेती हूँ मैं। टोटल जो हमारे पेपर होते हैं वो 450 नंबर के होते हैं और 450 में से हमारी कट ऑफ निकलती है, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा था कि मैडम इंटरव्यू होता है क्या? कोई इंटरव्यू नहीं होता है। कुछ लोगों ने पूछा था मैडम सेकंड पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है क्या? तो जी बिल्कुल, सेकंड पेपर भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट पेपर भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक चूज़ करना पड़ता है। कुछ लोगों ने पूछा था मैडम नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है हमारे पेपर में, ठीक है। एक ही बार अपन को पेपर देना है, 2 दिन पेपर लगते हैं, एक दिन फर्स्ट पेपर लगेगा और एक दिन हमारा सेकंड पेपर लगेगा, ठीक है। आज हम बात करें फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में जैसा कि मैंने बोला इसमें जीके आती है। अब जो लोग जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या फिर जो लोग जो अभी एमए कर रहे हैं और स्पेशली मतलब अपने कॉलेज की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो सपना देखते हैं कि हमें स्कूल लेक्चरर बनना है, हमें फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, उन लोगों के लिए कि इस वक्त को आप कैसे यूटिलाइज करें और किस तरह से एक बहुत अच्छा समय, क्योंकि अभी आप पे कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अभी आप क्वालिफाइड नहीं हुए हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो किस तरह से अपने समय का सदुपयोग करके आप बहुत कम समय में, जैसे ही आप क्वालिफाइड हो तो आप 1 साल की तैयारी या 6 महीने की तैयारी करके ही आप फर्स्ट ग्रेड निकाल सकते हो। वो वाली उतनी की उस तैयारी के लिए यहाँ पे अभी क्या पढ़े, वो चीज़ें मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो या फिर एमए में हो, सबसे पहले मैं जैसे पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ, सबसे पहले आप निकलवाओगे अपना फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, ठीक है। आप अपने दोनों पेपर्स के सिलेबस निकालवा लो। यहाँ पे अपन फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में निकाल के रख लिया, उससे निकालो और उसको प्रिंट निकलवाओ उसका और अपने रूम में, जिस भी रूम में आप पढ़ते हो उस रूम में चिपका लो। क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम का हमारा लक्ष्य है उस एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आने वाली हैं और मुझे क्या पढ़ना है उसके लिए। और क्या पढ़ना है ये कब पता चलेगा? जब हमें सिलेबस हमारे सामने होगा कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो सिलेबस निकलवाओ, उसे पढ़ो ढंग से और उसे चिपका लो, है ना। मैं आपको मेरा रूम दिखाऊंगी जहाँ पे मैं रह रही हूँ। अभी भी अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वो सिलेबस अपने चिपका के रखती हूँ। फर्स्ट चीज़, हमें सिलेबस याद होना चाहिए। चिपका लिया और उसे कभी देखा ही नहीं, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में हमें भाई हिस्ट्री भी पूछी जाती है, हमें पॉलिटी भी पूछी जाती है, हमें राजस्थान भी पूछा जाता है, हमें मैथ साइंस भी पूछी जाती है ना। ये सारी चीज़ें हमें पूछी जाती है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी हम करेंगे तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, मतलब याद कर लो यार कि हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप सिलेबस चिपकाओगे, ठीक है, याद भी करोगे सिलेबस को, ठीक है। अब आप अगर फर्स्ट ईयर में भी हो, सेकंड ईयर में भी हो, तो भी आपको सेकंड चीज़ क्या करनी है, एक सिंपल सी कोई भी छोटी मोटी गाइड ले आओ, है ना, जो आपको सस्ती मिले वो ले आओ। अब आप हमेशा मुझे पूछते हो मैडम अपनी गाइड्स की फ़ोटो भेज दो या गाइड का नाम बता दो। यार मैं किसी भी गाइड को प्रमोट नहीं करना चाहती और किसी भी गाइड के लिए ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी गाइड है, क्योंकि कोई भी गाइड अच्छी नहीं आती, सब गाइड्स में गलती आती है। मैं आपको किस लिए बता रही हूँ गाइड लाना, ताकि आपको अपने सिलेबस का अंदाज़ा रहे और आपको ये पता रहे कि जैसे राजस्थान हमारे सिलेबस में है तो राजस्थान में क्या क्या चीज़ें आती है। बेसिक चीज़ें जो होती है वो गाइड में दे दी जाती है। और अगर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ड्राफ्ट होना चाहिए कि हमें ये पढ़ना है, वो ड्राफ्ट हमें गाइड के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। मुझे पता है मेरी स्पीड बड़ी तेज़ लग रही होगी आपको, क्योंकि मेरे वीडियो यार हमेशा बड़े लंबे बन जाते हैं, 20-25 मिनट के। मैं चाहती हूँ छोटा सा वीडियो बने, तो अगर जिसको स्पीड फास्ट लग रही है वो स्लो करके देख लेना, ठीक है। तो सेकंड पेपर आपको गाइड लाना है, मतलब सेकंड चीज़ आपको गाइड लेके आनी है और गाइड में आपको देखना है कि हमारे किस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम गाइड में से भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी क्या। थर्ड पेपर, थर्ड चीज़ आपको, फर्स्ट चीज़ आपको सिलेबस याद होना चाहिए, सेकंड पेपर आपको गाइड लानी है। थर्ड चीज़ आप यार मॉडल पेपर की, जैसे फर्स्ट जो पेपर होता है उसका मॉडल पेपर आते हैं, तो किसी भी जैसे कोई भी गाइड है जिसमें 20 मॉडल पेपर सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड वाले हैं, सॉल्व वाले ही लेके आना आप, ताकि आपको आंसर बता रहे। क्योंकि जब तक आप किसी भी एग्जाम के पेपर नहीं देखोगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस तरह के पेपर आते हैं, परीक्षा में क्या पूछा जाता है और हमें क्या पढ़ना है, ठीक है।
तो तीसरी सामान्य सी चीज़ है कि आपको मॉडल पेपर भी लेके आने हैं यार। 100-150 रुपये की, 200 रुपये मैक्सिमम मान लो, उसमें आपको मॉडल पेपर की बुक मिल जाएगी और 300 रुपये तक की आपको मार्केट में गाइड मिल जाएगी कि फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की गाइड चाहिए, कोई भी बुक डिपो पे आपको मिल जाएगी। ये 3 चीज़ें आप ला के देखो और जब भी टाइम मिले आप बेसिक चीज़ें इनमें से पढ़ना शुरू कर दो कि यार ठीक है पॉलिटी अपने सिलेबस में है तो मैं पॉलिटी एक बार गाइड में से पढ़ लेता हूँ कि क्या आता है। एक बार सामान्य मतलब पढ़ के तो देखो दिमाग में कितना जा रहा है। राजस्थान अपन से पूछा जाता है तो चलो राजस्थान एक बार पढ़ के देख लेता हूँ कि राजस्थान में क्या आ रहा है। इस तरह से आप थोड़ी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो गाइड में से, नहीं भी पढ़ो तो अंदाज़ा लगेगा। इसके बाद में क्योंकि कॉलेज में अपन फ्री होते हैं, बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता है, एक कोई भी मॉडल पेपर निकालो ऐसे ही और आप निकाल के मतलब उसे सॉल्व करो। जैसे 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन को आप बैठ के रफ कॉपी में सॉल्व करो, फिर आंसर मिलाओ कि आपके कितने सही होते हैं। आपको अंदाज़ा लगेगा कि यार अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ। पता है मैंने जब शायद मैं भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी तो मेरी दीदी आरएएस की तैयारी कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही उनसे एक पेपर लिया, मतलब मॉडल पेपर की कोई बुक की थी, ऐसे ही लिया, कोई पुराना पेपर था है ना, आरएएस का ही पुराना पेपर था और वो मैं ऐसे सॉल्व किया। मैंने 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए और मेरे शायद उसमें ऐसे 30, 35, 40 नंबर मिले, माइनस बने, माइनस मार्किंग कट आ गए। तो मेरे पापा मेरे साथ में ही थे, तो मैंने मेरे पापा को जाके चेक कराया, पापा देखो इधर मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ और देखो मेरे 35 नंबर बने 100 में से। और आरएएस में कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, आरएएस में हम बहुत कम नंबरों पे पास हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखो पापा अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर भी मेरे इतने नंबर बन गए, जब मैं पढ़ूंगी तो सोचो मेरे कितने नंबर बनेंगे। तो वास्तव में बने नहीं, ऐसी वो अलग बातें हैं कि बनते हैं नहीं बनते, क्योंकि कॉलेज में हम जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं वो चीज़ें हमें याद होती है, तो उस आधार पर भी हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा पेपरों का अंदाज़ा लगने लगे कि यार मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा जब अंदाज़ा लगने लगेगा तो आप जब कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, कभी जीके पढ़ रहे होगे, तो आपको पता चलेगा अरे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आते हैं, तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें समझ में आने लगेगा कि जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें से कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जब आप पुराने पेपर देखोगे, जब आप मॉडल पेपर देखोगे, तब आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ एक मॉडल पेपर लेके आइए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स। देखो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि हम लास्ट दिनों में करंट अफेयर करेंगे, और मैंने भी मेरे एग्जाम मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी में ये गलती बहुत बार करी थी पहले कि यार करंट अफेयर तो लास्ट दिन पढ़ेंगे, एक दो कोई भी ले आएंगे अपन, मूमल ले आएंगे 4 महीनों की या कोई भी ले आएंगे करंट अफेयर की बुक, और लास्ट के 4 दिनों में रट्टा ही तो मारना है, लास्ट के 4 दिनों में मार लेंगे। लेकिन वो लास्ट के 4 दिनों में रट्टा कभी नहीं मारा जाता था, क्योंकि सिलेबस ही पूरा होने में नहीं आता था और सोचते थे यार रहने दो ना करंट अफेयर, इतना सिलेबस पढ़ा है इसको तो रिवाइज कर ले, और यही होता था कि करंट अफेयर छूट जाता था। और मैं फिर से आपको कहूँगी बहुत बड़ा पार्ट है करंट अफेयर्स का हर एक एग्ज़ाम में, फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हो तो करंट अफेयर्स यूँ मानो कि 20-25 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से करंट अफेयर से लिंक होकर आते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स आप अभी से पढ़ोगे, कॉलेज से आदत बनाओगे, तब जाके आपके जब तक आप पहुंचोगे ना एग्ज़ाम देने 3 साल बाद में, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके करंट अफेयर्स कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप मुझसे पूछो मैंने क्या फॉलो किया था, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, हिंदू के आजकल बहुत सारे डिस्कशन आते हैं, क्योंकि मैं आरएएस की तैयारी कर रही थी तो उनमें सब ऐसे ही बताते हैं कि भाई हिंदू पढ़ो या फिर नवज्योति पढ़ो या फिर है ना ऐसी चीज़ें कि भाई ठीक है इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पढ़ो। तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम से मैं भी नहीं हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदू मुझसे पढ़ा तो नहीं जा सकता था वैसे कि मैं पेपर इंग्लिश का लेके बैठूँ और पढ़ लूँ, उतनी कैपेसिटी नहीं थी और ना ही उतना टाइम होता था। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, डिस्कशन सुनना फॉलो कर लिया, मतलब किसी एक चैनल का। और मैं फिर से कहूँगी मैंने जो किया था वो वीर सर का फॉलो किया था कि वीर सर का हिंदू का डिस्कशन मैं डेली सुना करती थी। और उसके बाद में क्या किया मैंने कि हिंदू मैंने 2017 से मेरा सिलेक्शन हुआ था 2021 में, 2017 से 2021 तक मैं लगातार डेली हिंदू सुनती थी। और उसके अपने स्तर पे जैसे वीर सर का उस टाइम पे 40-45 मिनट का डिस्कशन आता था, आज उनका थोड़ा लंबा आता है, मतलब उन्होंने टाइम 1 घंटे से ज़्यादा का आता है। तो 40-45 मिनट का जो डिस्कशन आता था उसमें से डेली के 4-5 क्वेश्चन बनाती थी मैं, है ना, और अपनी कॉपी बना ली थी। इतनी सारी न्यूज़ रिपीट होती है कि हम ना मतलब करंट अफेयर्स इंडिया की तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि द हिंदू ही सुनो, आपको जो भी चैनल पसंद आए, आजकल तो बहुत सारे चैनल है जो डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं, जो भी पसंद आए उसकी एक अपनी कॉपी बना लो और अभी से आदत डाल लो। एग्जाम में चाहे कब भी दूँ लेकिन मैं करंट अफेयर रोज़ पढ़ूंगा, ताकि करंट अफेयर से यार हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, हिस्ट्री भी, बहुत सारे सब्जेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो करंट
करंट अफेयर्स पढ़ना अभी से शुरू, तो करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो अभी से, बहुत ज़रूरी है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस वाइज नहीं बताऊंगी। देखो हमारे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पॉलिटी आती है, मैथ्स आती है, आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, साइंस आती है। सबसे बड़ा पोर्शन इसमें होता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के लिए यार मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है सिलेबस में, और मतलब सिलेबस में पूरी तरह से टॉपिक बांट रखा है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। तो आप क्या करो, 9 से 12th की जो आपने एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी मिलती है आजकल, जो सरकारी स्कूल हैं हमारे राजस्थान, उसकी भी, राजस्थान गवर्नमेंट की भी, उनमें भी एनसीईआरटी चला रखी है। तो एनसीईआरटी खरीद लो 9 से 12th की, और उसमें जो सिलेबस में अपने टॉपिक दे रखे हैं उसके वाइज नोट्स बनाना शुरू कर दो कि हिस्ट्री, अच्छा सिलेबस उठाओ, हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य, चाणक्य साम्राज्य ये दे रखा है, तो उनके नोट्स बना लो, अपने स्तर पे बना लो। और नोट्स बनाने कब आएंगे, जब आप पेपर पढ़ोगे, जब आप गाइड पढ़ोगे थोड़ा सा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, क्या मुझे लिखना है, तो उन चीज़ों के नोट्स बना लो। जब उन चीज़ों के नोट्स बना लोगे, यार कॉलेज में 3 साल है, क्या करोगे, है ना, तो आराम से हिस्ट्री के नोट्स बना लो और उनको पढ़ो डेली, है ना। मतलब जैसे मुझे ना 1 महीने में हिस्ट्री पढ़नी है, तो हिस्ट्री के नोट्स बना लिए, जब मन किया तब पढ़ लिए, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। रही बात ज्योग्राफी की, अब ज्योग्राफी यार वही है कि मैं सारे, हिस्ट्री के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी और पॉलिटी के लिए भी, तीनों चीज़ों के लिए यही कहूँगी कि सामाजिक विज्ञान की किताब आती है 9 से पहले, तो अगर आप 8वीं की पढ़ना चाहो, और 9वीं 10वीं में भी सामाजिक विज्ञान ही चलती है, 11th 12th में स्पेशल हो जाती है, 11 की पॉलिटी अलग हो जाती है, ज्योग्राफी अलग हो जाती है। तो 9 10th की सामाजिक विज्ञान ले लो, और 11 12th की जैसे पॉलिटी की भी बुक ले ली, ज्योग्राफी की भी बुक ले ली, और उनसे अपने नोट्स तैयार कर लो सिलेबस वाइज, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा, किसी भी अदर बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एनसीईआरटी से अपने स्तर पे नोट्स तैयार कर लिए। बुक्स पे डिपेंडेंट मत रहो, बुक्स आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। अपनी कॉपियाँ अगर आपके पास होंगी तो वो हमेशा ज़िंदगी भर काम आएंगी। जब भी कभी जीके की तैयारी कर रहे हो वही कॉपियाँ काम आ जाएंगी, क्योंकि यही सेम चीज़ें RS प्री एग्ज़ाम में भी आती हैं, यही सेम चीज़ें रीट की एग्ज़ाम में भी आती है। मतलब हर एक एग्ज़ाम में जीके सेम ही होती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से तैयार कर लो। रही बात मैथ्स रीजनिंग की, तो मैं अपना बता रही हूँ, मेरी कोई मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। रीजनिंग मेरी अच्छी है, रीजनिंग में सारी कर देती हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था। तो मैंने तो क्या किया था कि भाई कोई भी कोचिंग की, मैंने जैसे शुरुआत में छोटी मोटी कोचिंग ली थी, शायद किस चीज़ की ली थी, RS प्री की ली थी जब पहली बार जयपुर गई थी। तो उस प्री के लिए मतलब हमें थोड़ी सी बुकलेट दी थी मैथ्स रीजनिंग की, मैं हमेशा उसी में से ट्राई कर लेती थी। आपको क्या करनी है, जो आप गाइड खरीद रहे हो ना, उसमें आपके सिलेबस वाइज मैथ्स के और रीजनिंग के लेसन दिए हुए होंगे, उस लेसन्स को पढ़ लो आप। उन लेसन्स को क्या कर लो, मतलब उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो जब भी करो, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते मैथ्स रीजनिंग के, अपने यहाँ पे ईजी आते हैं, ठीक है। तो उनमें से ट्राई कर लोगे तो मैथ्स रीजनिंग हो जाएगी। तो गाइड क्या काम आएगी आपको, मैथ्स रीजनिंग पढ़ने के काम आ जाएगी। जो गाइड में लेसन दे रखे हैं और लेसन के पीछे मतलब क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व कर लो, मैथ्स रीजनिंग उनमें से हो जाएगी। अब क्या बच गई आपकी, हिंदी इंग्लिश। यार हिंदी इंग्लिश को अभी इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश हम जब पढ़ेंगे जब हमारी वैकेंसी आ जाएगी और जब हम देने लायक होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, 5-5 क्वेश्चन आते हैं दोनों में से। तो आप तभी भी किसी गाइड में से पढ़ लोगे तो भी बहुत ज़रूरी। अभी बेस बनाना हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान। हाँ, राजस्थान के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी से खरीद लो। चाहे मैंने लक्ष्य राजस्थान खरीदी थी, गाइड आती है लक्ष्य राजस्थान की, और मैंने हमेशा से लक्ष्य राजस्थान ही पढ़ी है ना। एक ही गाइड पढ़ती थी मैं गाइड के नाम पर, वो है लक्ष्य राजस्थान। तो आप भी लक्ष्य राजस्थान खरीद सकते हो, या फिर कोई भी अगर आपको राजस्थान के अदर बुक जैसे पैनोरमा भी बहुत अच्छी आती है ना, या फिर कुछ और भी बुक अगर आपको समझ में आए, अगर राजस्थान की कोई भी कि मुझे तो राजस्थान इसमें से पढ़नी है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। क्योंकि राजस्थान थोड़ी हार्ड पड़ती है, क्योंकि ना हमने स्कूल लेवल तक कभी राजस्थान नहीं पढ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी कम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें पूरी राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की मतलब संस्कृति, भूगोल सब कुछ आता है। तो राजस्थान पे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो टफेस्ट पार्ट हमें लगता है जब जैसे ही हम कॉलेज पार करके कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो वो होती है राजस्थान। तो अभी से राजस्थान की तैयारी शुरू कर दो, कोई भी एक बुक खरीद लो। मैंने लक्ष्य राजस्थान खरीदी थी, अगर आपको समझ में आती है तो आप भी वो खरीद सकते हो। ठीक ठाक गाइड है, अच्छी गाइड है, ठीक है। तो यही है हमारे फर्स्ट पेपर के सिलेबस में। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि अभी आप कॉलेज के साथ साथ ही, रही बात कि एक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर आप ज्योग्राफी से कर रहे हो, हिस्ट्री से कर रहे हो, पॉलिटी से MA कर रहे हो, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वो आपको वैसे ही क्लियर होगा, उसका आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का तो आपको अलग पेपर देना ही है, तो वो तो आपको डीप में पढ़ना ही है। तो इस तरह से आप
आज से ही करंट अफेयर्स, मॉडल पेपर, सिलेबस और अपनी हिस्ट्री के, अपनी पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, राजस्थान के, इन सब के नोट्स बनाना शुरू कर दें, ताकि आगे जाके जैसे ही वैकेंसी आए आप एक योद्धा के रूप में उन्हें तैयार मिलो कि हाँ, आप उन्हें इस तरह से तैयार मिलो कि हाँ आ गई वैकेंसी, में तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था, लो मैं दे रहा हूँ पेपर और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से हम तैयारी करें, क्योंकि अभी आप छोटे हो, अभी आपकी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, अभी आपने ज़िंदगी के धक्के भी नहीं खाए हैं, अभी बड़ी आपकी कूल सी एज चल रही है, और इस एज में बहुत शार्प होता है अपना माइंड, क्योंकि अभी अपन स्कूल से निकल के आए हैं, तो बहुत अच्छा होता है अपना माइंड। स्कूल में अपन ने 12 साल अच्छी खासी पढ़ाई करी है। लोग क्या करते हैं, कॉलेज के 3 साल तो बर्बाद कर देते हैं। स्कूल में अच्छी खासी पढ़ाई करी होती है, लेकिन 3 साल तक कोई पढ़ाने वाला होता नहीं है। कॉलेज के नाम पे हमारे 3 साल बर्बाद हो जाते हैं, और फिर 3 साल बाद में जैसे ही हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, एकदम से पढ़ाई, वो सारी चीज़ें हम भूल चुके होते हैं, और बहुत बर्डन हो जाता है। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं, जो भी अभी से सपना देख रहे हैं कॉलेज स्कूल लेक्चरर बनने का, वो इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो कि ज्योग्राफी से किस तरह से हम कॉलेज के साथ साथ स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यार, कि आप कमेंट करते हो, उससे मुझे आपकी प्रतिक्रिया पता चलती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को या नहीं पसंद कर रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे भी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है यार, मैं स्कूल जाके आती हूँ, मैं थक जाती हूँ, बनाने का मन नहीं करता। बट जिस तरह से आप रेस्पॉन्स करते हो चैनल पे, फिर एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छा लगे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।